मैं 1 एकड़ धनिया लगा करके कितना रुपया कमाया। अगर आप लोग 1 एकड़ धनिया लगाते हैं तो कितना रुपया कमा सकते हैं। मैं जो धनिया लगाया था उसका कितना उत्पादन हुआ है, किस रेट में मैं बेच रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। धनिया की खेती एक ऐसी खेती है कि अगर आप लोग इसे नहीं कर सकते हैं तो समझिए आप लोग कोई खेती नहीं कर सकते। मतलब धनिया की खेती करना बहुत ही आसान है। और आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि धनिया की खेती 12 महीने की जाती है। जहाँ पर इसे ठंडियों के समय में करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वहीं पर गर्मी और बरसात में इसे करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसका रेट जो होता है अलग अलग समय में अलग अलग रेट देखने को मिलता है। अगर आप लोग गर्मियों का रेट देख लेंगे तो आपका मन भी ललचा जाएगा कि आप भी धनिया की खेती गर्मियों में करना चाहेंगे। आप लोगों को बताते चले कि आप लोगों को हम जो भी आंकड़े देते हैं वह अपने खेत में उगाई हुई फसलों के ही आंकड़े देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से पढ़ लिया, किसी का देख लिया और उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि इतना ऐसे होता है। देखिए इधर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारी पालक लगी हुई है, सोया लगा हुआ है। अगर इस तरफ हम देखें तो हमारी धनिया लगी हुई है, टमाटर लगा हुआ है, इसके साथ साथ परवल भी लगा हुआ है। तो हमारे खेत में जो फसलें हम उगाते हैं उसी का आंकड़ा आप लोगों को देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धनिया की खेती के लिए मौसम और मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। अगर हम मौसम की बात करें तो जो धनिया की खेती होती है इसे सबसे ज़्यादा आसान होता है रबी के मौसम में करना। जब बरसात हमारी ख़त्म हो जाती है तो तुरंत अगर आप लोग बुआई करते हैं तो धनिया का रेट भी अच्छा मिलता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। एक नए किसान के तौर पर आप लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके मिट्टी की तो इसकी जो मिट्टी है किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप धनिया की खेती कर सकते हैं, आराम से उग जाती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चाहे आपकी बलुई मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, उसरीली हो, चाहे जैसा हो आप धनिया लगा सकते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो धनिया हम लगाए थे वह कब लगाए थे। तो आप लोगों को बताते चले कि जब बरसात अंतिम वाली खत्म हो गई तब का समय था सितंबर का आखिरी सप्ताह। उस समय हम धनिया की बुआई किए थे। लेकिन बुआई करते समय एक चीज़ का हम विशेष ध्यान रखते हैं, जो हमारी धनिया की बीज थी उसे हम 2 भागों में बांट दिए और दोनों भागों को रगड़ करके 2 भागों में तोड़ दिए। और इसके पश्चात एक भाग को हमने भिगो दिया 12 घंटे तक के लिए और उसके बाद उसे लगभग 35 से 36 घंटे तक राख में मिला करके नमी युक्त स्थान पे जूट के बोरे में हमने रख दिया। इससे इसका अंकुरण हल्का सा हो गया था, जिसकी वजह से उसका जमाव जो है पहले आ जाएगा। और जो हमारी दूसरी बीज है जिसे हम ऐसा नहीं किए हैं, दोनों बीज को एक साथ मिक्स कर देते हैं और उसके बाद अपने खेतों में बुआई करते हैं। अब इससे होता यह है कि जो बीज हम भिगोए थे उसका जमाव जल्दी आ जाता है और जो बीज भिगोए नहीं थे उसका जमाव लेट आता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी जो धनिया है जो हम पहले भिगो करके रखे थे वह तैयार हो जाती है। और जब उसकी हम कटाई कर लेते हैं तो जो हमारी दूसरी धनिया जिसकी बीज हम नहीं भिगोए थे वह बाद में जर्मिनेट होती है और उसकी कटिंग जो है थोड़ा देर बाद में होती है। इस वजह से एक ही बार बुआई करके हम 3 से 4 कटिंग बहुत ही आराम से ले लेते हैं और जो हमारा 1 एकड़ का उत्पादन होता है यह आराम से बढ़ जाता है। इस ट्रिक को और अन्य किसान फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका उत्पादन जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम अपनी धनिया की बुआई कब किए हैं और किस ट्रिक का प्रयोग करके हम ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। लेकिन अब आप ये जानना चाहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है धनिया की खेती का। तो धनिया की खेती का स्टेप बहुत कम है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपका खेत समतल होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों को कल्टीवेटर से एक बार जुताई करनी है और रूटावेटर से एक बार जुताई करनी है। अंतिम जो जुताई होती है उसी में खाद और आपका जो बीज होता है यह डाल दिया जाता है। ध्यान रखें जब आप लोग बुआई करते हैं तो खेत में भयंकर नमी होनी चाहिए, चाहे धनिया की खेती हो या गेहूं की खेती हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब आप लोग बुआई करके आखिरी जुताई कर दिए रूटावेटर की सहायता से तो उसके बाद सिंचाई के लिए आप लोग छोटी छोटी क्यारियों को बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप है या स्प्रिंकलर है तो ऐसे में कोई बात ही नहीं है, बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस इतना ही प्रोसेस होता है धनिया की खेती के लिए। लेकिन अब जो हम धनिया की खेती की है, किस रेट में बेच रहे हैं, ये सारा डिटेल चलिए हम आप लोगों को देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए अगर आप लोग केमिकल विधि से खेती करते हैं तो लागत ज़्यादा आती है, तो ऐसे में घटाना चाहिए। वहीं पर इसके लिए जैविक तरीका अपना सकते हैं, जैविक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जैविक खेती करने जाते हैं तो कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से आप लोगों की जैविक खेती सफल नहीं हो पाती है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, किसान मित्र कीड़े इत्यादि सभी प्रकार की जानकारियां इस किताब में दिए हुए हैं। इसे लेकर के केमिकल वाली खेती में लागत कम कर सकते हैं और जैविक वाली खेती को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ 101 रुपये में मिलती है और आप लोगों को 101 चीज़ें सिखाती है।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। किताब PDF या डिजिटल फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है, मतलब अपने मोबाइल पे कभी भी उपयोग कर सकते हैं। जस्ट इस किताब को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी और अपने मोबाइल पे पढ़ करके तुरंत खेती में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि अब हम वो है आंकड़ा देने वाले हैं कि अगर आप लोग 1 एकड़ खेती करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है और दूसरी चीज़ हम जो किए हैं उसमें कितना खर्चा आया हुआ है। तो देखिए 1 एकड़ खेती करने के लिए आप लोगों को जो बीज की आवश्यकता होती है यह 10 से 15 किलो की आवश्यकता होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप छिटिया बुआई करते हैं, जिस तरीके से गेहूं की बुआई की जाती है, या पंक्ति विधि से बुआई करते हैं। तो पंक्ति विधि से बुआई करने पे बीज की जो मात्रा होती है यह कम लगती है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके उपयोग किए जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो मैं बताता हूं तो कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मैं बीज की मात्रा ज़्यादा या कम बता रहा हूं, तो जो मैं तरीका प्रयोग कर रहा हूं वह तरीके मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे तरीके में 10 से 15 किलो बीज लगते हैं और उन बीज को 2 भागों में विभाजित करके हम लोग बुआई का कार्य करते हैं। अब जो हमारी धनिया की बीज मिलती है, अगर हाइब्रिड बीज अच्छी क्वालिटी का खरीदने जा रहे हैं तो 250 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक आप लोगों को बाजार में देखने को मिलती है। और अगर हम 300 रुपये के हिसाब से बात करें और 15 किलो बीज के हिसाब से तो 4500 रुपये आपका बीज का होता है। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को जुताई करनी है खेत की तैयारी के लिए, तो उसमें आप लोगों को 2 जुताई करनी होती है। एक बार रूटावेटर से आप जुताई कर दीजिए या कल्टीवेटर से जुताई कर दीजिए और उसके बाद जो आपके बीज होते हैं इनको खेत में पूरे छींट देना है। और इसके साथ साथ जो आपकी खाद है, अब खाद कौन सी आपको लेना चाहिए, खाद आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं, DAP ले सकते हैं। लगभग आप लोगों को 75 किलो से लेकर के 1 क्विंटल तक प्रयोग करना है। दोबारा खाद की आवश्यकता धनिया की खेती में नहीं पड़ती है, तो एक ही बार में पूरा डाल दिया जाता है। अब जो खाद का हमारा खर्चा आ जाता है यह आ जाता है 2500 रुपये के आसपास, और जो जुताई का खर्चा आता है यह 3000 रुपये के आसपास आ जाता है। अब जो धनिया की खेती होती है ना, वह एक ही बार सिंचाई की जाती है, क्योंकि ज़्यादा दिन की खेती है नहीं। 30 दिन से इसकी जो कटिंग होती है यह शुरू हो जाती है और 40, 45, 50 दिन में यह पूरी तरीके से फाइनल हो जाती है। लेकिन मैं अलग मेथड प्रयोग करता हूँ। एक ही बार की बुआई में मैं 2 प्रकार की बीजों का प्रयोग करता हूँ, सूखी और गीली। इस वजह से जो हमारी कटाई होती है एक लंबे समय तक चलती है, ज़्यादा उत्पादन देती है। तो हमारी जो सिंचाई का खर्चा आ जाता है यह 800 रुपये आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी धनिया तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई और परिवहन का खर्चा, मंडी खर्चा वगैरह कुल मिला करके लगभग 5000 रुपये के आसपास आ जाते हैं। जो अन्य खर्चा है तो आपका उसमें लगभग 1500 रुपये आ जाते हैं। तो कुल लागत 1 एकड़ की अधिकतम आपकी पहुंच जाती है 17,300 रुपये। अब जो मैं धनिया की खेती किया हूं तो इसमें देखिए क्या है कि धनिया का जो उत्पादन होता है 1 क्विंटल प्रति बिस्वा के हिसाब से होता है, एक औसत के हिसाब से अगर देखा जाए। और जो मैं धनिया की खेती किया हूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा उत्पादन होता है। तो फिर भी हम आप लोगों को 1 एकड़ में हमारे यहाँ 32 बिस्वा होते हैं, तो मैं 35 जो है क्विंटल का लेकर के 1 एकड़ का चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है 1.25 क्विंटल लगभग क्रॉस कर जाएगा इस साल। तो ऐसे में हम जो बाजार में बेच रहे हैं यह 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। मंडी का नाम है बसखारी, जनपद अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। आप लोगों के क्षेत्र में धनिया का क्या रेट चल रहा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। यह जो रेट है यह थोक रेट में है। तो अगर हमारा 35 क्विंटल उत्पादन होता है, 30 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो 1,05,000 रुपये की हमारी धनिया होती है। और अगर हम 17,300 रुपये हमारी जो लागत आई है उसको निकाल देते हैं तो 87,700 रुपये होती है, जो कि अभी करंट का आंकड़ा चल रहा है। जब हम धनिया अपनी बेचना शुरू किए थे तो शुरू में तो ऐसी परिस्थिति में हमारी धनिया बिकनी शुरू हुई थी 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो अगर हम 50 रुपये के हिसाब से देखें तो हमारा जो उत्पादन है यह 35 क्विंटल रखते हुए 1,75,000 रुपये की टोटल धनिया होती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम 17,300 रुपये निकाल देते हैं तो 1,57,700 रुपये निकल करके सामने आते हैं। अब आपके क्षेत्र में जो भी रेट चल रहा हो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और धनिया का जो उत्पादन होता है, जैसे अगर रबी के मौसम में आप कर रहे हैं तो धनिया का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अधिकतम जो उत्पादन होता है यह 50 क्विंटल मान लीजिए, और मिनिमम जो उत्पादन होता है यह 30 क्विंटल आप मान सकते हैं। इससे कम मानना सही नहीं होगा। अब बात यह आती है कि अलग अलग मौसम में जो धनिया का उत्पादन होता है यह कितना होता है। देखिए अगर आप लोग बरसात में करने जा रहे हैं या गर्मी में करने जा रहे हैं तो आपका जो उत्पादन है यह लगभग 15 से 20 क्विंटल तक ही रहेगा। इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। कारण यह है कि मौसम विपरीत होता है
जो इसकी हरी पत्तियां होती हैं यह ज़्यादा विकास नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को उत्पादन कम देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर उत्पादन कम होता है वहीं पर आप लोगों को धनिया का जो रेट होता है यह 100 रुपये से लेकर के 400 रुपये प्रति किलो तक अब की साल देखने को मिला है। तो उस दौरान रेट ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से जो उत्पादन होता है कम होता है, फिर भी मायने नहीं रखता है। जो धनिया के पुरोधा किसान हैं, जो धनिया को एकदम जान समझते हैं, वह धनिया की खेती 12 महीने करते हैं। लेकिन एक नए किसान के तौर पे अगर आप लोग धनिया की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से शुरू करना चाहिए। जो धनिया का औसत रेट आप लोगों को मिल जाएगा यह 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा बेहतर भी रेट आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो आप लोग अगर रबी के मौसम में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से शुरू करते हैं तब तो आप सफलता पा जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग नए किसान हैं और ये सोचे कि पहली बार लगा करके धनिया 400 रुपये में बेचने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप धनिया का उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे और बेचने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये सभी चीज़ें हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग धनिया की खेती आसानी से कर पाएंगे। धनिया की खेती 30 दिन से लेकर के 50 दिन तक की होती है। अलग अलग ट्रिक लगा करके आप थोड़ा ज़्यादा समय तक और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए नए हैं तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सिर्फ उत्पादन लें और उसे एक बार बेच करके यह देख लें कि धनिया का उत्पादन, बीज का अंकुरण कैसे होता है, धनिया का विकास कैसे होता है। और आप लोगों को बताते चले कि धनिया में किसी भी प्रकार के कीट और फंगस नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है और लागत भी एक्स्ट्रा नहीं आती है। तो आप लोग अब उम्मीद है कि धनिया की खेती आराम से कर पाएंगे। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास पालक है, सोया है, मेथी है, टमाटर है, जो कि टमाटर में इस समय फल आ रहे हैं, और इसके साथ साथ परवल लगा हुआ है। धनिया लगभग ख़त्म होने की कगार पे है और हमारा जो टमाटर है यह उत्पादन देना शुरू कर दिया है। इसकी तोड़ाई हो जाएगी, फिर हमारा जो परवल लगा हुआ है यह निकलना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारे खेत में पर डे प्रोडक्शन निकलता रहता है और बाजार जाता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एक फसल लगाए फिर खत्म हो गई दूसरी लगाएंगे, महीने 2 महीने का गैप आता है, उसको हम खेत में नहीं आने देते हैं। इस वजह से लंबे समय तक प्रोडक्शन हमारा निकलता रहता है और अच्छी प्रॉफिट होती है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।